सोनू निगम कितने शानदार सिंगर है ये जग जाहिर है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो जितने बेहतरीन सिंगर हैं उतने ही उम्दा एक्टर भी हैं। हम फिल्मों वाली एक्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात उस एक्टिंग की कर रहे हैं जो सोनू ने एक दफा असल जीवन में की थी और उन्हें कोई पहचान भी नहीं सका था। दरअसल साल 2016 में एक बार सोनू अपना भेस बदलकर मुंबई की सड़कों पर निकल पड़े थे। 30 जुलाई को उनका 51वां बर्थडे है। आइए एक किस्सा जानते हैं, ये क्या था। फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में हारमोनियम लिए, आंखों पर चश्मा लगाए, वो सड़कों पर निकले और जगह देखकर रोड किनारे बैठ गए। अपनी सुरीली आवाज से वो गाना गाने लगे और हारमोनियम बजाने लगे। अब उन्होंने अपना भेस इस तरह बदला था कि कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि वो सोनू निगम है। हालांकि उनकी कला देखकर लोग उन तक खींचे चले आए थे। अगर कोई उस रास्ते से गुजर रहा था तो एक पल के लिए ठहरकर उनका गाना जरूर सुनता था। रास्ते में ठेले पर सामान बेचने वाला भी ठहरकर उन्हें देख रहा था। इसी बीच वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग अपने मोबाइल फोन से उनके वीडियोज रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सोनू का दिल जीत लिया था। सोनू ने कहा था, वो मेरी जिंदगी का सबसे शानदार एक्सपीरियंस है। वही मैं, वही मेरी आवाज, फर्क है तो सिर्फ कपड़ों का और उम्र का। उन्होंने बताया था कि जब वो सड़क किनारे गा रहे थे तो उस दौरान सबसे यादगार एक्सपीरियंस उनका ये था कि वहां एक लड़का आता है और वो उनसे पूछता है, अंकल आपने नाश्ता किया? फिर बिना किसी को दिखाए चुपचाप उस लड़के ने उनके हाथ में 12 रुपए रख दिए। सोनू ने बताया था कि उस दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उन्होंने लाखों रुपए कमा लिए हो। उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस में काम करने वाले शख्स को यह कहा था कि उस 12 रुपए को फ्रेम करवाकर ऑफिस में लगा दे। बताया जाता है कि वो पैसे फ्रेम करके आज भी उनके ऑफिस में टंगे हुए हैं। बहरहाल किस्सों की तो बात होती रहेगी, लेकिन ये सिंगर अक्सर विवादों में भी रहा है और जब भी सोनू निगम से जुड़े विवादों पर बात की जाती है तो दिव्या खोसला के साथ हुई जुबानी जंग जरूर याद आती है। साल 2020 की बात है जब सोनू निगम और भूषण कुमार के बीच घमासान हुआ था। सोनू निगम ने कई वीडियो शेयर किए और भूषण कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें म्यूजिक माफिया तक कह दिया था, एक्सपोज करने की धमकी तक दी थी और कैप्शन में ये तक लिख डाला था कि लातों के माफिया बातों से नहीं मानते। इस लड़ाई में भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला कुमार भी कूद पड़ी थी और उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर सोनू निगम को एहसान फरामोश भी कहा था और ये याद दिलाया था कि उनकी कंपनी टी सीरीज ने ही उन्हें पहला ब्रेक दिया था। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि मैं लोगों को झूठ बेचते और अपने स्ट्रॉन्ग कैंपेन के जरिए छल करते देख रही हूँ। सोनू निगम उस तरह के इंसान है जो ये बखूबी जानते हैं कि लोगों के दिमाग से कैसे खेलना है। हालांकि इन दोनों के बीच में विवाद अब सुलझ गया है। अब आगे सोनू निगम के करियर की बात करें तो काफी छोटी उम्र से उन्होंने गाना गाना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड फिल्म के लिए पहली बार साल 1995 में गाया था। उन्होंने बेवफा सनम फिल्म से डेब्यू किया था। अच्छा सिला दिया समेत उन्होंने इस पिक्चर के लिए कई गाने गाए थे जिन्हें काफी पसंद भी किया गया था। अच्छा सिला दिया गाना सुपरहिट रहा था। इसके अलावा मेरे यार की शादी है, दीवाना है ये मन, कल हो ना हो, तुमसे मिलके दिल का उनके कुछ पॉपुलर गाने हैं। सिंकी के अलावा सोनू एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। साल 2002 में आई फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में उन्होंने एक खास रोल अदा किया है। सनी देओल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे एक्टर इस फिल्म का हिस्सा थे। हालांकि स्क्रीन पर पहली बार वो साल 1983 में दिखे थे। तकदीर के नाम पे भी एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बचपन का रोल प्ले किया था। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था और उन्होंने 4 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर क्या हुआ तेरा वादा गाना गाया था। बतौर प्लेबैक सिंगर के तौर पर टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने सोनू को एल्बम रफी की यादों में गाने का मौका दिया था। बहरहाल आपका इस किस्से पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।